नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। हमारी नई पीढ़ी को अब तक आधा अधूरा ही इतिहास पढ़ाया गया है, जिसके आधार पर वो ये मानती आई हैं कि भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में सिर्फ महात्मा गांधी ही सर्वोपरि थे। लेकिन इसे सही इसलिए नहीं कह सकते हैं कि गांधी के मोर्चा संभालने से पहले ही लाल पाल की तिकड़ी ने विद्रोह का बिगुल बजाते हुए आज़ादी का बिगुल बजा दिया था। उनमें से एक थे लाला लाजपत राय, जिनकी आज 158वीं जयंती है। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं इतिहास के तथ्यों में आधार पर कह सकते हैं कि उस वक्त अंग्रेजों की लाठियों ने लाला लाजपत राय को मारा था। राजगुरु और सुखदेव जैसे नौजवानों ने शायद क्रांति का रास्ता अपनाने पर मजबूर न होना पड़ा, लेकिन भारत को आज़ादी दिलाने वाले इन तीनों क्रांति के नायकों ने लाला लाजपत राय की शहादत को बेकार नहीं जाने दिया। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत के महज 1.5 महीने बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को ब्रिटिश पुलिस अफसर जेपी सनराज को गोली मारकर लाला लाजपत राय को मौत का बदला लिया था। वहीं इतिहास के तथ्यों के मुताबिक उससे पहले 30 अक्टूबर को लाहौर में ब्रिटिश हुकूमत के मनमाने फैसले के लिए विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे लाला लाजपत राय अंग्रेजी की आंख की सबसे बड़ी किरकिरी बन चुके थे और उन्हें निपटने के तरीके ढूंढ रहे थे। इसलिए सनराज के आदेश से ही उस प्रदर्शन में शामिल लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिस कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को असेंबली यानी मौजूदा संसद भवन में बम फेंकने के आरोप में जेल भेज दिया गया। लेकिन देश की आज़ादी दिलाने के वे 3 दीवानों ने ना तो कयार थे और ना ही कहीं अपराधी। इसलिए बम फेंकने के बाद वे असेंबली से भागे नहीं, बल्कि वहीं मौजूद रहे ताकि ब्रिटिश पुलिस उन्हें अपनी हिरासत में ले ले। लेकिन साथ ही उन्होंने ये संदेश दिया था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाका करना ज़रूरी था। इसलिए हमने ये किया क्योंकि हमारा मकसद किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। ऐसा ही हुआ क्योंकि उसमें बम से किसी को चोट नहीं लगी थी। हालांकि उन तीनों को सनराज की हत्या का आरोप भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि सनराज हत्याकांड में उस वक्त उर्दू में लिखी गई एफआईआर में भगवत मान भी शामिल नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद इसके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। दरअसल साल 1928 में अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन की स्थापना ली थी, जिसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। उसी दौरान लाजपत राय ने साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने के साथ ही उसका जमकर विरोध करते हुए एक अहिंसक मार्च का नेतृत्व भी किया था। वहीं अपने समर्थकों को हुजूम के साथ अंग्रेजों को काले झंडे दिखाते हुए साइमन वापस जाओ का उन्होंने जो नारा दिया था, उसका पूरे देश में सारा असर हुआ। नतीजा ये हुआ कि साइमन कमीशन के खिलाफ देश भर में आग भड़क उठी और हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे।